में वृंदावन निर्माणाधीन मॉल की शटरिंग गिरने से एक नेपाली मजदूर की हुई मौत, 3 गंभीर घायल। मृतकों के परिजनों ने 50 लाख मुआवजे की उठाई मांग। रुकमणी विहार स्थित ओमेक्स के निर्माणाधीन वृंदावन कोर्ट यार्ड मॉल में सुबह लगभग 6 एक बड़ा हादसा हो गया। तीसरी मंजिल पर छत और छज्जे की ढलाई का काम चल रहा था, तभी अचानक शटरिंग और ढलाई सामग्री ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक और घायलों की स्थिति, घटना की सूचना मिलते ही राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक शिवराम 42 वर्ष निवासी सिमरी कैलाली नेपाल। घायल 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद जिला संयुक्त चिकित्सालय से एक मजदूर की नाजुक हालत को देखते हुए पश्चिम बंगाल कुशबिहार निवासी 40 वर्षीय दिलदार आगरा रेफर कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि 50 लाख मुआवजे की मांग है। पुलिस ने मृतक शिवराम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने निर्माण कंपनी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही का सीधा आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कंपनी प्रबंधन का बयान है कि उमेश के जीएम RK जैन के अनुसार रात 8 बजे से सुबह तक ढलाई का काम चल रहा था। मौके पर 10 से 12 मजदूर तैनात थे। अचानक हुए हादसे में 4 मजदूर चपेट में आए, जिनमें से एक की जान चली गई। उन्होंने बताया कि मॉल का निर्माण 7 अगस्त से शुरू हुआ था। इस परियोजना के तहत 2 बेसमेंट, 1 लोअर फ्लोर और ग्राउंड प्लस 7 मंजिल की इमारत का निर्माण प्रस्तावित है। सोनी न्यूज के लिए जनपद पथरा से राम कुमार शर्मा, गोवर्धन। कंपनी जो कि देहरादून है उसका निर्माण कर रही थी और आज सवेरे जब शटरिंग हो रही थी, सवेरे लगभग 7 बजे के आसपास वो शटरिंग गिरी है और 3 लोगों की जो काम कर रहे थे उनकी असामयिक मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति घायल है जो मेडिकल कॉलेज आगरा में जिसका इलाज चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यद्यपि इस मॉल का नक्शा और वो सारा प्राधिकरण से पास है और एक रेप्यूटेड कंपनी का ये मॉल है। जो मृतक हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया है और जो पीड़ित परिवार है उसकी हर तरीके से सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और कहा है कि उसकी हर तरीके से सहायता कराई जाए। जो घायल है उसका इलाज अच्छे से कराया जाए। जो कंपनी इस मॉल को बना रही है वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। उनके जो जनरल मैनेजर हैं वो यहीं मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा है वो कंपनी की तरफ से पूरी आर्थिक मदद करेंगे पूरे परिवार की, क्योंकि उनके ही कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे थे। बाकी जो विधिक कार्रवाई है परिवार की तहरीर के आधार पर वो बिल्कुल विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है चूक कहाँ पर हुई है? देखिए जो शटरिंग है मतलब आप सब लोगों ने देखा है प्रथम दृष्टया तो मतलब कारण क्या रहा है वो जांच का होगा, बट जो शटरिंग है उसमें ही कहीं न कहीं कोई कमजोरी आई है जिसके कारण या तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी का इशू रहा होगा। तो मतलब एकदम इनिशियल स्टेज पे ही ये दुर्घटना घटी है। तो अभी देखिए जो आगे की कार्रवाई है वो कराई जाएगी। पहले हमें ज़रूरी था कि इनका राहत बचाव कार्य किया जाए और भगवान की कृपा रही कि सुबेरे का समय था और ज़्यादा लोग थे नहीं, तो अभी फिर भी हमारे बीच में 3 लोग नहीं रहे और उनके साथ पूरा प्रशासन पूरी सरकार का। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर तीखी।